Hello everyone. In today's video we will talk about मसाज थेरेपी. ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोथेरेपी का ही टॉपिक है. बेसिकली मसाज नहीं बोलते हैं, हम इसको मैनिपुलेशन बोलते हैं. ठीक है, लेकिन ये एक थेरेपी होती है बट लोग इसको मसाज समझने लगते हैं कि ये वो वाली मसाज है, बट ये मैनिपुलेशन होता है सॉफ्ट टिश्यूज़ का. ठीक है, बट इसका नाम मसाज थेरेपी किया हुआ है या मैनिपुलेशन भी बोल देते हैं, मैनुअल मैनिपुलेशन. ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. मसाज थेरेपी इज़ द मैनुअल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग मसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज़, टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड स्किन यूजिंग वेरियस टेक्निक्स सच एज स्ट्रोकिंग, नीडिंग, प्रेसिंग एंड टेपिंग with the goal of promoting relaxation, improving circulation, relieving pain, reducing stress and enhancing overall physical function. जो मसाज थेरेपी होती है उसको मैनुअल मैनिपुलेशन कहा जाता है सॉफ्ट टिश्यूज़ का. सॉफ्ट टिश्यूज़ क्या है? हमारी बॉडी की मसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज़, लिगामेंट्स, टेंडन्स, स्किन, जितना भी सॉफ्ट पार्ट है बॉडी का वो सॉफ्ट टिश्यूज़ है. और ये अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू करी जाती है. नीडिंग के थ्रू, स्ट्रोकिंग के थ्रू, प्रेस करना, प्रेसिंग के थ्रू, टैप करना. ठीक है, इन सब के थ्रू करी जाती है. और इससे होता क्या है? रिलैक्सेशन मिलती है, सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, पेन में रिलीफ होगा, स्ट्रेस रिड्यूस होगा. ठीक है, तो ये ओवरऑल इसके फिजिकल फंक्शंस थे. अब बात करते हैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट की. एंशियंट रूट्स की बात करें, मसाज हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड फॉर ओवर 5000 ईयर्स. 5000 पहले से मसाज प्रैक्टिस में है. ठीक है, अर्लीस्ट रिकॉर्ड आर फ्रॉम चाइना, इंडिया, आयुर्वेद, इजिप्ट एंड ग्रीस. चाइना, इंडिया, इजिप्ट, ग्रीस में 5000 साल पहले से मसाज की प्रैक्टिस करी जा रही है. ठीक है, हिपोक्रेट्स 400 BC एडवोकेटेड रबिंग फॉर जॉइंट एंड सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स. पहले रब करके या सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स जॉइंट्स की उसको ठीक करा जाता था. ठीक है, पर हेनरिक लिंग स्वीडन in the 19th century developed the Swedish massage system combining passive movements and manipulation forming the basis for modern western massage. तो जो ये पैर हेनरिक लिंग थे स्वीडन के, इन्होंने 19th सेंचुरी में मसाज सिस्टम को डेवलप किया था, जिसमें क्या था? मैनिपुलेशन के साथ साथ पैसिव मूवमेंट का कॉम्बिनेशन था. उसको यूज़ करी जाती थी ये टेक्निक. मॉडर्न मसाज थेरेपी इंटीग्रेट्स ट्रेडिशनल टेक्निक्स विद साइंटिफिक रिसर्च एंड क्लिनिकल एप्लीकेशन. बात करते हैं टाइप्स ऑफ मसाज एंड टेक्निक्स. टाइप्स ऑफ मसाज की बात करेंगे तो स्वेडिश मसाज होती है, रिलैक्सेशन फोकस, जनरली हेल्थ इम्प्रूवमेंट. एक होती है डीप टिश्यू मसाज, टारगेट्स डीपर मसल लेयर्स यूज्ड फॉर क्रॉनिक पेन. क्रॉनिक पेन के लिए हम डीप टिश्यू मसाज देते हैं, जो डीप टिश्यू मैनिपुलेशन कह सकते हैं. मसाज इज डजंट साउंड्स गुड, तो हम मैनिपुलेशन वर्ड यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, तो ये डीप टिश्यू के लिए होती है, क्रॉनिक पेन के लिए होती है. स्पोर्ट्स मसाज फॉर एथलीट्स, प्री एंड पोस्ट इवेंट रिकवरी. कोई भी गेम एथलीट वगैरह कोई भी प्ले करने के लिए जा रहा है तो उससे प्री और पोस्ट इवेंट में हम स्पोर्ट्स मसाज देते हैं. ट्रिगर पॉइंट थेरेपी फोकस ऑन मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स. मायोफेशियल जो मसल्स और फेशिया पे जो ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए हैं उनको रिलीज़ करने के लिए. शियात्सु जापानीज़ टेक्निक्स बेस्ड ऑन एक्यूप्रेशर, ये एक्यूप्रेशर के बेस पे है. थाई मसाज कंबाइंस एक्यूप्रेशर, स्ट्रेचिंग एंड योगा लाइक पोजेस, वो थाई मसाज है. लिम्फेटिक ड्रेनेज, जेंटल स्ट्रोक्स टू एनकरेज लिम्फ फ्लो. जेंटल स्ट्रोक्स दिए जाते हैं, ठीक है, टूवर्ड्स द लिम्फेटिक सिस्टम टू इंक्रीज द लिम्फ फ्लो. मायोफेशियल रिलीज बात करें, टारगेट्स फेशियल रेस्ट्रिक्शंस. एरोमा थेरेपी मसाज, यूज़ ऑफ एसेंशियल ऑयल्स टू इन्हेंस इफेक्ट्स. ऑयल्स वगैरह, लोशंस वगैरह का यूज़ करके अच्छा इफेक्ट देने के लिए. टेक्निक कौन कौन सी यूज़ करी जाती है? एल्फ्यूराज. एल्फ्यूराज एक टेक्निक है जिसमें लाइट स्ट्रोकिंग दी जाती है और ग्लाइडिंग ओवर द स्किन. स्किन के ऊपर लाइट स्ट्रोकिंग और ग्लाइडिंग. ठीक है. पैट्रिसेज, नीडिंग, लिफ्टिंग, रोलिंग. इसमें 3 चीज़ होती है. नीडिंग होता है आप थंब के प्रेशर से प्रेस करके और उसको सर्कुलेटरी मोशन में रोटेट कर रहे हो. ठीक है. लिफ्टिंग, आपने स्किन का बल्क, सॉफ्ट टिश्यू का बल्क ऊपर उठाया, उसको रोल करके ऊपर की तरफ लेके गए टूवर्ड्स द लिम्फेटिक सिस्टम, वो रोलिंग होता है. टेपोटिमेंट, रिदमिक टैपिंग. ठीक है, टैप करना, आपको रिदमिक टैप करना.
हैकिंग कपिंग, ये टेपोटिमेंट में आता है। फ्रिक्शन डीप सर्कुलर और ट्रांसवर्स मूवमेंट, डीप सर्कुलर और ट्रांसफर मूवमेंट होता है फ्रिक्शन में। वाइब्रेशन ऑसिलेटिंग और शेकिंग मूवमेंट। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं अलग अलग। फिजियोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करेंगे। इट इम्प्रूव ब्लड एंड लिम्फ सर्कुलेशन, इट इन्हेंस टिश्यू ऑक्सीजनेशन, स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगी, ब्रेक डाउन ऑफ स्कार टिश्यू एंड एडेशंस, रिडक्शन ऑफ मसल टोन एंड मास। तो ये कि मतलब वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। रिलैक्सेशन टेक्निक है, स्कार टिश्यू और एडिशंस को ब्रेक करती है, मसल टोन और स्पाज्म को रिड्यूस करती है। तो ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स थे। थेराप्यूटिक इफेक्ट्स की बात करें तो पेन रिलीफ बाय ब्लॉकिंग पेन गेट, एंडोर्फिन रिलीज, पेन रिलीफ करती है, रिड्यूसेस मसल सोरनेस एंड फैटीग, इम्प्रूव जॉइंट मोबिलिटी, डिक्रीज्ड एंजाइटी एंड स्ट्रेस, बेटर पोस्चर एंड बॉडी अवेयरनेस। तो ये सब थे थेराप्यूटिक इफेक्ट। अब बात करते हैं इसके इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। तो इंडिकेशन होते हैं कि किन किन कंडीशंस में हमें मसाज थेरेपी या मैनिपुलेशन देना चाहिए। तो मस्क्यूलोस्केलेटल पेन की कंडीशन में, लो बैक पेन है या फिर बैक पेन है या नेक पेन है, उन कंडीशंस में हम STM सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन दे सकते हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज़ की केसेस में, पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी के केसेस में, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, हेडेक्स एंड माइग्रेन्स, लिम्फ एडिमा, फिब्रोमलेजिया, इन सब केसेस में हम सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन दे सकते हैं। चाहे वो हेडेक की बात हो, माइग्रेन की बात हो, लिम्फ एडिमा हो, ठीक है। तो इन सब केसेस में हम दे सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर हम बात करें कि किस केसेस में बिल्कुल भी नहीं देते हैं, हम अवॉइड करते हैं, तो एक्यूट इन्फेक्शन, फीवर हुआ, फ्लू हुआ या कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन हुआ, उन केसेस में नहीं देते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के केसेस में भी हम मसाज थेरेपी या फिर STM सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन नहीं देते हैं। ओपन वुंड्स हो तो जनरल सी बात है, वहाँ पे भी हम नहीं देंगे। कैंसर के केसेस में भी नहीं देते हैं। एक्यूट फ्रैक्चर के केसेस में नहीं देंगे। स्किन कंडीशन लाइक इन्फेक्शन और इन्फ्लेम्ड, उसमें भी नहीं देते। अब बात करें, वेरिकोज वीन्स हैं, प्रेगनेंसी है, हाइपरटेंशन है, ओस्टियोपोरोसिस है, इन सब कंडीशन में भी हम नहीं देते हैं मसाज थेरेपी। मसाज प्रोटोकॉल्स फॉर वेरियस कंडीशन, अलग अलग कंडीशन के लिए क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर बात करें लो बैक पेन की, तो उस पर बड़ा एरिया होता है, तो वहाँ पे हमें एल्फ्यूराज, पैट्रीसेज, फ्रिक्शन अलोंग पैरास्पाइनल मसल्स, पैरास्पाइनल मसल्स पे हम एल्फ्यूराज टेक्निक देंगे, पैट्रीसेज, फ्रिक्शन, ठीक है। और 20 से 30 मिनट के लिए हम देंगे ये सब चीज़ें। ये सारी टेक्निक्स का हम यूज़ करेंगे 20 to 30 मिनट्स। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, हफ्ते में 2 से 3 सेशन ज़रूर होने चाहिए टू इम्प्रूव द जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए और रिलैक्सेशन के लिए। नेक एंड शोल्डर टेंशन की बात करें, फोकस ऑन ट्रेपीजियस लिवेटर स्कैपुले। नेक और शोल्डर टेंशन में रिलीज करने के लिए हमें ट्रेपीजियस मसल पे फोकस, आपको मसल्स का पता होना चाहिए कि कहाँ पे ट्रेपीजियस मसल है, कहाँ पे लिवेटर स्कैपुले मसल है, किधर लिम्फेटिक सिस्टम है, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम की तरफ ही हमें वो रखना है, अपनी स्ट्रोकिंग रखनी है। यूज़ ऑफ ट्रिगर पॉइंट थेरेपी एंड डीप फ्रिक्शन कैन बी कंबाइंड विद स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग के साथ हम डीप फ्रिक्शन थेरेपी दे सकते हैं ट्रिगर पॉइंट्स पे, मेनली ट्रेपीजियस और लिवेटर स्कैपुले मसल पे। स्पोर्ट्स रिकवरी की बात करें, लाइट एल्फ्यूराज एंड पैट्रीसेज, लाइट करना है, बहुत ज़्यादा डीप में से प्रेस करके नहीं करना है, आपको लाइट एल्फ्यूराज करना है। प्रमोट सर्कुलेशन एंड मसल रिकवरी, यूज़ विद इन 2 आवर्स पोस्ट इवेंट। फिब्रोमलेजिया की बात करें, जेंटल स्वेडिश मसाज देंगे, अवॉइड डीप प्रेशर बिल्कुल नहीं देंगे। फोकस ऑन रिलैक्सेशन एंड सर्कुलेशन, हमें रिलैक्सेशन और सर्कुलेशन पे फोकस करना है। पोस्ट स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन की बात करें तो लाइट मसाज ऑन अफेक्टेड लिम्स, फोकस ऑन इम्प्रूविंग सर्कुलेशन एंड रिड्यूसिंग एडिमा, अवॉइड स्पास्टिक मसल्स और एरियाज विद इम्पेयर्ड सेंसेशन, जहाँ पे सेंसेशन प्रॉपर नहीं है उन एरियाज़ को हमें अवॉइड करना है, ठीक है। चाहे वो मसल्स की बात हो या फिर नर्व्स की बात हो, उधर नहीं देते हैं या अवॉइड करते हैं। और लाइट मसाज देते हैं अफेक्टेड लिम्स पे, किस लिए, सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, एडिमा को कम करने के लिए। तो ये सब था हमारा एक ओवरव्यू मसाज थेरेपी के बारे में। तो आगे से अगर कोई भी आपको बोलता है कि हमारे मसाज कर दो या ये, उनको समझाना पहले साइकोलॉजिकली कि वो मसाज नहीं होती है, वो एक मैनिपुलेशन टेक्निक होती है, ठीक है, जो हम लोग करते हैं टू रिलीज़ योर सॉफ्ट टिश्यूज़ एंड ट्रिगर पॉइंट्स। उनको आपको समझाना पड़ेगा, वरना वो एक अलग वे में मसाज थेरेपी को ले लेता है,
ठीक है। तो बेसिकली हम मसाज का वर्ड जो है वो यूज़ नहीं करते, हम सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन ही कहते हैं, STM वही है ये। किसी का कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।